बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड अथॉरिटी की टीम जब भी किसी रेस्टोरेंट के ऑडिट के लिए आती है तो वो फ्रंट एंड से होते हुए फ़ौरन किचन की तरफ आते हैं और किचन में आते ही वो डिफरेंट लोकेशन में तकसीम हो जाते हैं। जैसे अगर एक बंदा रॉ मटेरियल स्टोर का ऑडिट कर रहा है तो दूसरा बंदा ऑयल को देख रहा होगा, एक बंदा डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होगा, कोई रूड एंड पेस्ट ढूंढ रहा होगा। तो इस तरह से वो डिफरेंट लोकेशन पे तकसीम होकर अपने काम को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या फूड अथॉरिटी के ऑडिट में जो फ्रंट एंड है वो नहीं आता, जिस जगह से वो गुजर के किचन में आए हैं। यानी कि जब वो रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं तो पहले वो एरिया आता है जहाँ पे कस्टमर गेस्ट खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तो वो फ्रंट एंड का एरिया उसको वो क्यों चेक नहीं करते, वो किचन की तरफ ही क्यों आते हैं। तो इसका जवाब ये है कि फ्रंट एंड वो एरिया है जहाँ पर कि आप अपनी पूरी तवज्जो दे रहे होते हैं। मैनेजमेंट का पूरा फोकस फ्रंट एंड पे होता है, उसकी डेकोरेशन, उसकी चीज़ें, उसकी क्लीनिंग, हाइजीन, सैनिटेशन। इवन फ्रंट एंड पे जो कस्टमर के लिए बाथरूम होते हैं वो भी इतने खूबसूरत और क्लिनिकली और हाइजीनिकली क्लीन होते हैं कि आपका किचन उसके 10वें हिस्से से भी कम बेहतर होगा। तो जब फ्रंट एंड पे आप इतनी बेहतर क्लीनिंग हाइजीन को मैनेज कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उस सूरत में किसी भी इंस्पेक्टर को फ्रंट एंड पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या आपके रेस्टोरेंट में दो किस्म का स्टाफ है, एक वो जो कि फ्रंट एंड को मैनेज कर रहा है और एक वो जो कि बैक एंड को कर रहा है। तो ऐसे नहीं है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक ही आदमी के पास होगी, कोई एक ही बंदा, कोई जीएम या कोई मैनेजर जो कि पूरे रेस्टोरेंट को सुपरवाइज़ कर रहा होता है वो एक ही होता है। तो फ्रंट एंड के लिए आप बहुत लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं, चेक लिस्ट होती हैं, ये क्लोजिंग की चेक लिस्ट है, ये ओपनिंग की चेक लिस्ट है। अगर आपके ओपनिंग के टाइम पे एक एसी ख़राब हो जाए तो उसी वक्त मुसीबत पड़ जाएगी और फ़ौरन उसको ठीक करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो एसी नहीं चल रहा और पता लगे कि ये नहीं चलेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो विद इन सेकंड आप डिसीजन करेंगे कि फ़ौरन नया एसी लगवा के तो कस्टमर के आने से पहले इस एसी को ऑन होना चाहिए। तो अब ये जो विद इन सेकंड आप डिसीजन कर रहे हैं कि 70-80 हज़ार लाख रुपए का एसी फ़ौरन रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जब आप बैक एंड पे आते हैं तो वहाँ पे किचन में अगर 3-4 जगह पे डिफरेंट लोकेशन पे आपके डस्टबिन पड़ी हैं जिनके फुट ऑपरेटेड जो हैंडल होते हैं कि आप उसको पाँव से दबाएं और वो खुल जाए, वो टूटे हुए हैं और शेफ़ आता है और हाथ से उस डस्टबिन को खोलता है, फिर उसमें गार्बेज डालता है और फिर उसको बंद करता है और फिर वैसे ही उन्हीं हाथों से वो दोबारा फूड प्रोसेस शुरू कर देता है बगैर हैंड वॉशिंग किए हुए। उसके बाद एक दूसरा बंदा आता है, वो भी यही प्रैक्टिस करता है। तो लोग आ जा रहे हैं, डस्टबिन फिल हो रही है, गार्बेज इन आउट हो रहा है, लेकिन कोई भी बंदा हैंड वॉशिंग नहीं कर रहा और उसी तरह से फूड प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक डेंजरस प्रैक्टिस है। इसमें कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 3-4-5 हज़ार की अगर एक डस्टबिन आती है तो 2-3 डस्टबिन में भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार की आएँ, तो आप वो 10-15-20 हज़ार खर्च नहीं करेंगे, आप एक एसी 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए का फ़ौरन लगवा लेंगे। तो ये चीज़ फूड अथॉरिटी वालों को ही पता है कि जो भी रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट होती है वो फ्रंट एंड को तो प्रॉपरली मैनेज करती है, मेंटेन रखती है। वहाँ पे लाइटिंग, वहाँ पे एसी, वहाँ पे क्लीनिंग, वहाँ के फ्लोर की हाइजीन, वहाँ पे हर चीज़ को, इवन जो फूड हैंडल लोग होते हैं उनकी पर्सनल हाइजीन, उनकी ग्रूमिंग तक का ख्याल किया जाता है। लेकिन बैक एंड हमेशा नेग्लेक्टेड रहता है। बैक एंड से मार्ड किचन एरिया है, तो अगर आप किचन एरिया पर भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी फ्रंट एंड पर दे रहे हैं तो आप कभी भी ऑडिट से ना डरें। आपका वो खौफ के फूड अथॉरिटी वाले लोग आ जाएंगे, छापा पड़ जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, इस तरह का खौफ इसीलिए आपके दिल में रहता है कि आपकी तवज्जो फ्रंट एंड पर तो होती है लेकिन बैक एंड नेग्लेक्टेड होता है। तो जब कोई चीज़ नेग्लेक्टेड हो तो वो लाजमी डर या खौफ का बायस रहती है। इसलिए आपके लोग डरे सहम में रहते हैं क्योंकि वो नेग्लेक्टेड एरिया को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब ऑडिट या इंस्पेक्शन हो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि ये जो चीज़ें जो हैज़ार्ड हुआ है या जो चीज़ें नेग्लेक्ट की गई हैं ये क्यों की गई हैं, इसकी रीज़न क्या है। तो याद रखें कि जिस तरह से आप अपने फ्रंट एंड को मैनेज कर रहे होते हैं, अगर आप अपने बैक एंड को भी मैनेज करें तो कभी भी आप ऑडिट से नहीं डरेंगे। जिस तरह से आप अपने फ्रंट एंड की चेक लिस्ट बनाते हैं और उनको डेली चेक करते हैं, ओपनिंग में क्या पोजीशन है, क्लोजिंग में क्या पोजीशन है, तो ऐसे ही आपको बैक एंड पे भी प्रॉपर मैनेज करना चाहिए हर चीज़ को। उनकी चेक लिस्ट प्रॉपर बनानी चाहिए, उनकी क्लीनिंग का, हाइजीन का, उनके पेस्ट का, रोडेंट का, उनके ऑयल चेंज का, इवन जो भी फूड अथॉरिटी की तरफ से प्रेस्क्राइब आपको गाइडलाइन दी गई है उस सारे को आपको किचन के लिए उसी तरह से फॉलो करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए जिस तरह से
फूड अथॉरिटी बताती है। तो जब इस तरह की चीज़ें प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती हैं और वो प्रैक्टिस में रहती हैं तो कभी भी आपके जो स्टाफ है वो ऑडिट से नहीं घबराएगा और उसको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और ऑडिट एक रूटीन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।